अव्वल में झंडा लगाए हम लोग, कुछ छोटी छोटी टोपी वाला। ये नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ? रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम लोग, कुछ छोटी छोटी टोपी वाला। ये नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ? सोचिए हजरत, रबीउल अव्वल में जब 50,000 मुसलमान सड़कों पे निकलता है नबी के नाम का झंडा इसी भारत के धरती पे, तो मालूम है पुलिस की गश्ती दल बढ़ जाती है, जगह जगह चप्पे चप्पे सिक्योरिटी होती है, तैनात कर दिया जाता है। हर थाने में मीटिंग होती है कि कल नबी के जन्मदिन के मौके पे रबीउल अव्वल के नाम पे सड़कों पे मुसलमान अपने नबी के नाम पे जन्म दिवस के मौके पे सड़कों पे निकलेगा। गाड़ियों को कह दो साइड से चलेंगे, गाड़ियों को सड़कों पे मत चलने देना, नबी का दीवाना चलेगा। सोचो एक दिन भारत के सड़क पर तुम निकलते हो तो भारत के सड़कों का नक्शा बदल जाता है। इधर की गाड़ी रोक दो, जुलूस मोहम्मदी आ रहा है, ओ गाड़ी रुक जा, इधर से चौक से मुसलमान गुजरेंगे, गाड़ी को उस साइड से डाइवर्ट कर दो, इस सड़कों पे मुसलमान चलेंगे। एक दिन नबी के नाम पे जब भारत के सड़कों पे निकलते हो तो भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर 12 महीना आशिक़े मुस्तफा बनोगे पूरी दुनिया बदल जाएगी, फिर तुम झूम के कहोगे सबसे आला वाला हमारा। आज मुसलमान फतवा दे दे करके मुहर्रम मिटा दिया, रबीउल अव्वल पर भी लग गया है। झंडा क्यों लगाते हो, डंडा क्यों लगाते हो? इसलिए आने वाले मुहर्रम में पूरा गांव में गली गली पे झंडा लगाओ, चौक चौक पे झंडा लगाओ, मेन रोड पे झंडा लगाओ और दुनिया वालों को बता दो कि मेरा इस्लामी साल का ये पहला महीना है, ये शुरुआत का महीना है, इसलिए हम झंडा लगाते हैं ताकि दुनिया देख ले कि भारत में सिर्फ तेरा ही झंडा नहीं, जहाँ हमारा देश का झंडा सम्मान करते हैं वहाँ मेरा भी झंडा रहेगा, वहाँ तेरा भी झंडा रहेगा। जो लोग झंडा कल तक नहीं जानता था उनके गली कूचा में घर घर झंडा लगा रहा है, और जो हमारे हरा झंडा वाले थे इतना फतवा ठोक ठोक करके झंडे को गायब कर दिया। 10 रुपया झंडा का फतवा ठोक रहा है। झंडा कौन किताब? बोले झंडा किताब में क्यों ढूंढते हो? झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा लगाओ घर घर। आज झंडा से तुम लोग नफरत है, पहचान मिटने मत देना, अपने गांव का अपने मोहल्ले का पहचान मिटने मत देना। शान से झंडा लगाना ताकि लोग दुनिया देख ले कि ये आशिकों की बस्ती है, ये मुस्तफा वालों की बस्ती है। आज भारत में जो सियासत, गंदी सियासत चल रहा है, ये गंदी सियासत से बचने के लिए आपको भी सियासत के मैदान में उतरना होगा, आपको भी नेता बनना होगा, आपको भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, आपको भी झंडा लेके चलना होगा, आपको भी ऑफिस में बैठना होगा ताकि देश के सियासत में हिस्सा लो। हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग जो काम करते हैं करने दीजिए। हम लोग जो है स्टेज संभालते हैं, आप लोग मैदान संभालिए। हम लोग को मैदान मत उतरने दो, हम लोग को नेता मत बनने दो, हम लोग यहीं रहने दो, आप लोग नेता बने। हम तो कहते हैं भारत में एक काम मुसलमान करे। आज सुन लो, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मुसलमान, जितने लोग मुसलमान बैठे हो सुनो, हर जगह ये मेरा ऐलान हो रहा है, कोई भी मुसलमान अपने फेसबुक आईडी से या इंस्टाग्राम से या कभी किसी नए से कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना, ना लिखना, ना उनके खिलाफ वोट देना, ना उसके खिलाफ बोलना। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो मोदी सरकार है, हम तो कहते हैं 10 साल और रहे, 20 साल और रहे। क्या परेशानी मुसलमानों की है? जितना पेट्रोल वो लोग खरीदता रेट में, उतना रेट में हम भी खरीदते हैं। जितना रेट में वो चावल खरीदता उतना रेट में हम भी खरीदते हैं। जितना रेट में वो दाल खरीदता दाल हम उतनी रेट में खरीदते हैं। जो मीट मछली वो जितना दाम में लेता है उतना दाम में मुसलमान लेते हैं। जितना दाम में वो डीजल खरीदता है उतना दाम में हम लेते हैं। जितना बिजली बिल उसका आता है उतना बिजली बिल मेरा आता है। तो फिर हम क्यों डरेंगे? हम क्यों परेशान होंगे? क्यों मुसलमान खतरे में है? हम तो देखते हैं खतरे में सब है, तो फिर हम क्यों उसके खिलाफ बोले? हम तो कहते हैं मौका मिले तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर दो, सब लोग बीजेपी ज्वाइनिंग करो, भगवा गमछा सब मुसलमान कांधे में लेके चलो, ताकि ये भगवा गमछा नहीं बल्कि वो हमारे चिश्ती कलर है, जो हमारे गरीब नवाज का कलर है, उसी कलर को लेके सड़कों पे चलो। तुमने सब कुछ छोड़ा है, सब उन लोगों ने अपनाया है, आज तुझे दहशत में डालता है। हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग करता है और वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता है ताकि मुसलमान देख के घबरा जाए, मुसलमान देख के डर जाए। याद रखो, तुम भी उसी तरह ईंट के जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर लो, तुम घबराना नहीं है। इसलिए देश में जितना मंत्रियों का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए ये देश किसी और का नहीं है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। क्यों परेशान है? आज जब मुसलमान का मकान तोड़ता है, ना कोई सेकुलर पार्टी उसके खिलाफ बोलता है, ना कोई चाहे वो जितने भी पार्टी का नाम ले ले, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। अभी कुर्बानी में नहीं देखा, जानवरों की कुर्बानी पर रोका जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोला। तो फिर क्यों हम उसके पीछे पागल पड़े हैं? जब तुम्हारे पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, क्यों उसके दामन पकड़े हैं? तुम तन्हे तन्हारो जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, अब सब मुसलमान झाड़ के उसी में वोट दे दो। जिसको तुमको मोम लिंचिंग करता है उसी पार्टी में घुस जा, और तुम कहो जाओ। जब तुम यही चाहते हो तुम भी ले लो। तुम गैरों को अपने को बर्बाद करने के लिए तुम खुद बर्बाद हो रहे हो। इसलिए कभी किसी पार्टी को, आज मुसलमान को क्या हुआ बिहार में नहीं देखा, इलेक्शन चुनाव लड़ा, वोट दिया, अब ऐसा वोट देना बंद करो, वरना जब जब राजनीतिक मुसलमान खेला है तब तो मुसलमान बर्बाद हुआ है। आज सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को कम बर्बाद किया है। हम ललटन छाप, कंघी छाप, क्या तीर छाप, सब छाप मुसलमान ढोते रहा जिंदगी भर। लेकिन जब मुसलमान को मारा जाए तो कोई पार्टी वाला बोलने वाला नहीं, उनका घर जलाया जाए पार्टी वाला बोलने वाला नहीं, मुसलमान को बर्बाद किया जाए कोई बोलने वाला नहीं। जब बोलने वाला नहीं तो जो बोलता है, एक मुसलमान भारत में बोलता था, मैं राजनीतिक करने नहीं आया, एक मुसलमान भारत में बोलता था हर मुद्दे पे, अवैसी एक मुद्दे पे हर मुद्दे पे बोला। लेकिन उन लोगों को क्या किया, सब पार्टी मिलकर उसको बी टीम घोषित किया, सब पार्टी मिलकर उनको एजेंडा का दलाल कहा, वोट कटवा कहा। 2 सीट वाला लड़े तो वोट कटवा नहीं, लेकिन जो इतने बड़े लड़े तो वोट कटवा। क्यों? आपका जहन को डिवाइड कर दिया है, आपका जहन को बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्त, मैंने तो गिरी करने नहीं आया हूँ, लेकिन समाज आज हमारे क्यों इतने मार खा रहे हैं? आज हम लोग टोपी पहन के ट्रेन में चढ़ने से डरते हैं, क्यों? पूछो उलमा से, टोपी को बैग में डाल लेते हैं। इतनी दहशत आजाद भारत में। अरे जिस भारत में 15 साल तक अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। तुम क्यों डरते हो? अरे भारत में आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला ये भी मुसलमान। इतिहास पढ़ो। तेरा बेटा पोल के सामने 12 बजे रात कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा वक्त आ रहा। बेटा कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे, दे दो जान जहां देना, जान यहाँ मोहम्मद दो, अगर देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दिल दे दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। जलसे में आते हो कोई हुलतनी ना करना, जलसे में आओ अदब से बैठो, अदब से सुनो, अदब से जाओ। आज का जलसा 110% कामयाब। 3:30 बजने लगा, आप लोग भी थक गए, हम लोग भी थक गए, गर्मी काफी है, बॉडी का टेम्परेचर जो है मेरा हाई होने लगा। अभी हम नापते हैं तो 44 चला गया है, और अगर 2 चला गया तो बस लोग कहेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। थोड़ी देर और सुन लेंगे, और सुन लेंगे, माशाल्लाह। सुनो और सुनो, और एक बात है कमेटी वालों, और एक बात सुनो, मोहल्ले के कमेटी वालों से गुजारिश है, मोहल्ले में कोई शराब पी के